नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सरकारी MCQ में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में खेले गए हैं। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है ना साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना, वीडियो को प्रॉपर तरीक़ा से कंटिन्यू देखना है और वीडियो को पूरा देखना है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो पहली क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल है 2022 में अभी संपन्न हुए हैं, उनका आयोजन कहाँ हुआ था। हमारा बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम हमारा इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो दो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है। कौन सा आयोजन हुआ था, वो हमारा 22वां आयोजन यानी संस्करण हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते। यानी राष्ट्रमंडल खेल जो खेले गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा पद किस देश ने जीते, पदक जीते, यानी ऑस्ट्रेलिया ने जीते। ठीक है ना, तो दोस्तों आइए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। बात कर लेते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पद ऑस्ट्रेलिया ने जीते। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पद जीते। कितने जीते? 178 पद जीते, 178 पद जीते हैं। ठीक है ना, जिसमें से कितने 67 स्वर्ण हैं और 57 रजत हैं और 54 कांस्य पदक शामिल हैं। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं दोस्तों, भारत की बात कर लेते हैं। भारत तालिका में कौन से नंबर पर रहा है। हमारा जो देखो शीर्ष पे कौन रहा है, सबसे पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा है। ठीक है ना, वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत हमारा चौथे नंबर पर यानी चौथे स्थान पर रहा है। टोटल कितने पदक जीते हैं? 61 पदक हमारे भारत ने जीते हैं, जिसमें से 22 स्वर्ण और 14 रजत और 23 कांस्य पदक के साथ चौथे स्थान पर है। ठीक है ना, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ। यानी जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में खेले गए उसका समय कब से कब तक है। यानी जो 22 जुलाई से स्टार्ट हुआ था हमारा और 8 अगस्त 2022 में समाप्त हो गया। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था। तो शुभंकर क्या था? पेरी द बुल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेलवे की दृष्टिकोण से देखी जाए तो शुभंकर से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद करना है। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आदर्श वाक्य क्या था। VVI इंपॉर्टेंट है, मैं बोल सकता हूँ दोस्तों आदर्श वाक्य रेलवे पूछ ही लेता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आदर्श वाक्य था सभी के लिए खेल। क्या था हमारा? सभी के लिए खेल। ये हमारा आदर्श वाक्य है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में खेले गए हैं। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन हैं। यानी जैसे ही कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हुआ और उद्घाटन में जो हमारे भारत की तरफ जो झंडा फहराया गया है, ध्वजवाहक कौन थे? PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। ठीक है ना, तो PV सिंधु और मनप्रीत सिंह ये आपको याद करने हैं। और वहीं बात करते हैं तो मनप्रीत सिंह किससे संबंध है? मनप्रीत सिंह हमारे हॉकी प्लेयर हैं। वहीं PV सिंधु की बात करते हैं, PV सिंधु हमारे बैडमिंटन प्लेयर हैं। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। ठीक है ना, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है। दोस्तों जो राष्ट्रमंडल खेल जो खेले जाते हैं, एक स्टार्टिंग होती है, एक समापन होता है। शुरुआत में किसने ध्वजवाहक फहराया, मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ PV सिंधु और मनप्रीत सिंह हमारे ध्वजवाहक कौन थे? समारोह में थे। ठीक है ना, और देखो संपन्न यहाँ पे क्या हुआ था? समापन हुआ था। समापन में दो भी थे, हमारे दो खिलाड़ी थे। वो कौन कौन से? पहला हमारा अंचता शरत कमल है, वहीं की बात करते हैं। हमारे एक जहरीन है, कौन है? जहरीन। ठीक है ना, तो जो हमारे कमल है, कमल किससे संबंध है? टेनिस से संबंध है। वहीं जहरीन किससे संबंध है? हमारी बॉक्सर खिलाड़ी है। दोनों ही आपको याद करने हैं, संपन्न भी याद करना है, आयोजन भी आपको, ठीक है ना, दोनों ही आपको याद करने हैं। उद्घाटन भी आपको याद करना है और समापन भी आपको याद रखना है। ठीक है, आइए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता।
यानी भारत की तरफ से राष्ट्रमंडल खेल 2022 में खेले गए तो भारत की तरफ से सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ये हमारे मीराबाई चानू ने जीता था। मीराबाई चानू किस खेल में? भारोत्तोलक से हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मीराबाई चानू हम ये भी बात करेंगे कितने किलो वेटेज में खेली हैं, हर एक खिलाड़ी के बारे में सेपरेट बात करेंगे। वीडियो को प्रॉपर देखना है, अंत तक देखना है, तो तभी आपको वीडियो समझ में आएगी, ठीक है ना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि राष्ट्रमंडल खेल का इतिहास, यानी राष्ट्रमंडल खेल का इतिहास क्या है? तो देखो पहली बार आयोजन कब हुआ था, यानी हमारे जो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब से हुई थी? 1930 से हुई थी। कहाँ से हुई थी? ये हमारा हैमिल्टन का है, हमारा कनाडा में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो स्टैटिक जी के क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है ना। पूछ सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। सबसे पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? हैमिल्टन में हुआ था। दोनों ही क्वेश्चन आपको याद करने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है, तो ये भी आपको देखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉमनवेल्थ कब से कब तक या प्रत्येक कब कितने सालों बाद खेला जाता है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है प्रत्येक 4 सालों बाद खेला जाता है, ठीक है ना। अगला कब खेला जाएगा? 2026 में खेला जाएगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 1942 और 1946 में आयोजित नहीं किए गए, यानी देखो कब कब नहीं किए? 1942 और 1946 में इनका आयोजन नहीं हुआ था, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहली बार 1934 में हिस्सा लिया। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, भारत ने सबसे पहली बार कॉमनवेल्थ में हिस्सा कब लिया था? 1934 में। 1934 में लंदन में खेला जा रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? हमारे मिल्खा सिंह ने जीता। 1958 में जीता, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर खेल, यानी जो राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? जैसे 1930 में शुरुआत हुई थी, 1930 से 1950 तक जो राष्ट्रमंडल खेल है उसका क्या नाम था? किस नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 1950 के बाद 1954 और 1966 में इसका नाम बदल गया था। क्या नाम था तब? ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है ना। कब से? 1954 से 1966 के बीच, ठीक है ना। आगे चलते आगे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर इसका नाम बदला दिया गया। कब बदला गया? 1970 से 1976 के बीच ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 1978 से और अब तक 2022 तक इसी नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रमंडल खेलों में 1930, 1950, 1962, 1986 में हिस्सा नहीं लिया। देखो सबसे पहले 1930 में इसकी शुरुआत हुई, भारत ने हिस्सा नहीं लिया। 1950, 1962, 1986 ये 4 सन आपको याद करनी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप भारत के नागरिक हो और भारत में ही एग्ज़ाम देने वाले हो, तो जो जितनी भी जानकारी बनेंगी वो भारत से संबंधित ही जानकारी बनेंगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है। आगे चलते हैं कि भारत में अंतिम बार कॉमनवेल्थ गेम 2010 में नई दिल्ली में 19वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसे भारत ने 101 पदक जीते थे। देखो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में अंतिम बार कॉमनवेल्थ कब हुआ था? 2010 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना, जिसमें भारत ने कितने पदक जीते? 101 पदक जीते थे, ठीक है ना। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो 21वां संस्करण 2018 में आयोजित हुआ था। कहाँ में? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अभी जो संस्करण हुआ है, कौन सा संस्करण हुआ है? वो हमारा 22वां संस्करण हुआ है। वो कहाँ हुआ है? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद करना है। वहीं बात करते हैं 2023वां संस्करण 2026 में खेला जाएगा।
कहाँ खोला जाएगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। फिर से देखो 2021 का वो भी ऑस्ट्रेलिया में खेला गया है। आने वाला 2023वां संस्करण वो भी ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। और प्रथम संस्करण हैमिल्टन कनाडा में 1930 में खेला गया था। ठीक है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने देशों ने एथलेटिक्स ने भाग लिया? कितने एथलीट्स हैं जिन्होंने भाग लिया? यानी 72 देशों ने भाग लिया। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अलेक्जेंडर स्टेडियम इंग्लैंड में खेले गए। ये भी आपको याद करना है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल खेले गए कौन सा स्टेडियम था? अलेक्जेंडर स्टेडियम था, इंग्लैंड का स्टेडियम था। ठीक है ना, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल 213 भारतीय खिलाड़ी ने भाग लिया था। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 213 भारतीय भाग लिया था, जिसमें से 107 पुरुष और 106 महिलाएं। ठीक है ना, कितने? 107 पुरुष हैं और 106 महिलाएं। सबसे ज़्यादा 38 खिलाड़ी किस राज्य से? हमारे हरियाणा राज्य से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी देखने को मिले हैं। 38 खिलाड़ी हरियाणा राज्य से हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाले भारत की सबसे कम उम्र की 14 वर्षीय एथलेटिक कौन है? तो कौन है? अनाहत सिंह है। कौन है? ये हमारी अनाहत सिंह है। अनाहत सिंह स्क्वैश खेल की खिलाड़ी है। वहीं सबसे ज़्यादा उम्र दराज खिलाड़ी की बात करते हैं 45 वर्ष के सुनील बहादुर। ये कौन से एथलेटिक खेल से संबंध है? ठीक है ना, दोनों ही आपको याद करने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता? किसने जीता था? संकेत महादेव सरगर ने जीता था। ठीक है ना, संकेत महादेव सरगर ये किस खेल से संबंध है? भारोत्तोलन है। इन्होंने भारत के लिए पहला पदक जीता था। इन्होंने पहला रजत पदक जीता था। ठीक है ना, ये भी आपको याद करना है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? किसने पदक जीते हैं? शरद कमल ने जीते हैं। किसने? शरद कमल ने जीते। शरद कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने 4 पदक जीते हैं। कुल कितने पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण 1 कांस्य। ठीक है ना, आगे याद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है? यानी भारत की तरफ से पहली बार इतिहास में ऊंची कूद में कांस्य पदक मिला है। वो कौन है? तेजस्विन शंकर हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तो पहली बार जो भी काम हुए हैं ना मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहली प्रथम महिला की बात कर लें, प्रथम प्रधानमंत्री की बात कर लें, यानी जहाँ अगर प्रथम शब्द आ गया वो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्किप नहीं करना है वो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।